हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी वीडियो में शादी से जुड़ी दुनिया के इन 10 देशों की अजीबो गरीब रीति रिवाज जिसे देखकर आप चौंकने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे संग वीडियो के एंड तक बना रहना होगा, तो रहना जरूर, जाना मत कहीं। बस दोस्तों, आपने अपनी शादी या परिवार में किसी की भी शादी के दौरान होने वाली अजीबो गरीब रीति रिवाज को तो देखा ही होगा। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 देशों के अजीबो गरीब रीति रिवाज जो कि शादी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और संग में लगे टुनटुने को दबा दीजिए। नंबर 1, ग्रीक। वही हमारे भारत देश में शादी के दौरान जूते चुराने की रस्म अदा की जाती है, लेकिन ग्रीक में यही रस्म कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। ग्रीक में कुछ और ही होता है। आपको बता दूं, ग्रीक में दुल्हन अपने जूते के नीचे अपनी कुंवारी सहेलियों का नाम लिखती है और फिर पूरे दिन उन जूतों को पहन कर रखती है। ऐसा माना जाता है वहां पर कि भाई जिनका नाम मिट जाए वो जल्दी दुल्हन बन जाती है और जिनका नहीं मिटे वो बेचारी कुंवारी रह जाती है। सोचो, ऐसा भी होता है क्या? वेल, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है ब्राजील। भाई शादी में पंगे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कभी सुना है कि आप शादी में मेहमान नवाजी करने गए और आपके ही कपड़े फाड़ दिए गए? सुना है कभी? अरे डरो मत यार, मेहमानों के साथ वैसे भी शादियों में अच्छे से पेश आया जाता है, इज्जत के संग, है ना? लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसा सुना है कि दूल्हा आए सूट बूट पहनकर और आते ही भाई उसके दोस्त उसके कपड़े फाड़ने लग जाए? मैं जानता हूँ नहीं सुना होगा, लेकिन भाई ब्राजील की शादियों में ना ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे उनके कपड़े सब फाड़ दिए जाते हैं। दरअसल ब्राजील में शादी के दौरान कई अजीबोगरीब खेल और रस्में निभाई जाती हैं और इन रस्मों के अनुसार दूल्हे के दोस्त उसकी टाई को उतार कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को भाई बेचा जाता है। इससे जो रकम इकट्ठा होती है ना, उसे आप जानते हैं कहाँ लगाते हैं? अरे भाई, कपल के हनीमून में। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि इतनी महंगी टाई कौन सी होती है कि हनीमून का खर्चा निकल आता है? यहाँ तो बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आप समझ सकते हैं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इटली। भाई हमारे देश में शादियों के लिए मुहूर्त के हिसाब से सारे दिन होते हैं और हमारे यहाँ शादी का सारा काम पंडित जी देखते हैं मुहूर्त के हिसाब से। दिन का कोई खासा महत्व होता नहीं है और ना ही कोई मायने रखता है। लेकिन आपको बता दूं, इटली में कुछ और ही होता है। जी हाँ, वहाँ मंगलवार या शुक्रवार को ना तो शादी होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई यात्रा की जाती है। वहाँ मेहमानों को स्वागत के तौर पर 5 बादाम खिलाए जाते हैं। भाई इटली जैसे देश में आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। अच्छा रुकिए, वैसे आप मुझे बताइए, आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं? हाँ यार, कमेंट बॉक्स में बताओ ना। और संग में ये बताइए, आपके शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ अगले देश के बारे में, उसका नाम स्पेन है। भाई शादियों में अक्सर देखा जाता है कि शादियों में आशीर्वाद के रूप में अक्षत फेंका जाता है, जो सौभाग्य का प्रतीक होता है। अच्छा, अपने यहाँ शादी में आपने देखा होगा कि नए जोड़े के ऊपर चावल फेंके जाते हैं। हाँ, देखा है ना? हाँ जी। और इसी तरह देखिए, स्पेन में शादियों में नए जोड़े पर चावल फेंकने का रिवाज होता है। लेकिन अब बदलते दौर के संग संग भाई स्पेन की शादियों में आजकल वहां पर शादी में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। उनके अनुसार गुलाब नए जोड़े के जीवन में खुशियां लाता है। नंबर 5, मैक्सिको। भाई शादियों में गाना बजाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो होता ही है। अगर ऐसा ना हो तो यार मजा एकदम फीका हो जाता है। और भी कई शादियों में शराब का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। बगैर शराब की शादी कोई शादी होती है? लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अपनी शादी में भाई दूल्हे को भी शराब पीनी पड़े? हाँ, ऐसा है, मैक्सिको में होता है ऐसा। मैं आपको बता दूं, वहाँ शादियों में एक गाने का खेल होता है जिसमें 2 लोग हवा में हाथ पकड़ते हैं और इनके नीचे से दूल्हा और दुल्हन को निकलना पड़ता है और इन दोनों में से जो उन हाथों के अंदर आ जाता है उन्हें टकीला लेनी पड़ती है और जो सबसे कम बार पकड़ में आता है वही विजेता होता है और आगे भविष्य में उसी की हुकूमत चलती है। नंबर 6, ट्यूनीशिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्यूनीशिया में होने वाली शादी के समारोह में बड़ी अजीबोगरीब रस्में निभाई जाती हैं। भाई एक रिवाज में दुल्हन को स्टीम बाथ दी जाती है। रस्में शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन को एक कप में से दूध भी पीना होता है। यहाँ शादी का समारोह भाई 7 दिन तक चलता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को पीते पीते डांस करना होता है और गिरने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन के जो बीच प्यार होता है ना, वो बढ़ता है। नंबर 7, कोरिया। भाई वैसे तो कोरिया का नाम सुनते ही खतरनाक मिसाइलें जहन में आने लग जाती हैं, है ना? कोरिया भाई दुनिया भर में अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। जितना विचित्र कोरिया है उतनी ही विचित्र कोरिया की परंपराएं और रीति रिवाज है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोरिया में बिना माता पिता की इजाजत के शादी करना अपराध माना जाता है और ऐसा भाई किसी ने कर लिया तो उस परिवार और उसके सभी अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। वहाँ आज भी नए जोड़े को अपने माता पिता के सामने झुकना पड़ता है और वो गोलियां और बेर एक्सचेंज करते हैं। ये सौभाग्य और बच्चों के प्रतीक होते हैं। नंबर 8, जापान। भाई शादियों में कपल को गिफ्ट देने का चलन तो है। दुनिया भर में होने वाली शादियों में लोग अक्सर शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद के आतुर पर भेंट या उपहार देते हैं। आप सोच रहे होंगे भला इसमें कौन सी नई बात है?
तो भाई मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा शादी में दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जितना खास हो वो उतने ही ज्यादा पैसे दे। मैं आपको बता दूं, जापान में होने वाली शादियों में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ होने वाली शादियों में सभी मेहमान नए जोड़े के लिए तोहफे के रूप में कैश लेकर आते हैं। अब रकम इस पर निर्भर करती है कि आप जोड़े के भाई कितने करीब हैं, और जो जोड़े के ज्यादा करीब होता है वो उतनी ज्यादा रकम देगा। ये चलन अपने यहाँ है, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। भाई फ्रांस में होने वाली शादी की इस अजीब रस्म को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आमतौर पर शादी में खाने पीने का चलन तो होता ही है, लेकिन फ्रांस की शादी की बात ही कुछ और है। आपको बता दूं, फ्रांस की शादियां भाई 5 घंटों तक डिनर चलता है और हर मेहमान के साथ उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना लेना ही पड़ता है। फिर उन्हें जबरदस्ती पिलाई जाती है और जब वो अपना होश खोकर सो जाते हैं तो फिर उनके सामने कार का जोर जोर से हॉर्न बजाया जाता है। यार ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। अच्छा हुआ यहाँ ऐसा नहीं होता है। वैसे आप मुझे बताइए, मैंने आपको इतने सारे देश के बारे में बताया, वहाँ कैसे शादी होती है, आपको सबसे ज्यादा मजेदार कौन सा लगा? जी हाँ, कमेंट करके बताइए। संग में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए समझदार हो गए आप तो। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।